आशीष कुमार वर्मा जी की कविता है कि समय का संतरास कब तक, समय का संतरास कब तक, संकटों में श्वास कब तक, देवकी की बेड़ियां और राम का वनवास कब तक। समय का संतरास कब तक, संकटों में श्वास कब तक, देवकी की बेड़ियां और राम का वनवास कब तक। प्रलय बस उच्छ्वास भर है, प्रलय बस उच्छ्वास भर है, सृजन का उत्सव अमर है। वाह। श्राप कब तक फलित होंगे, श्राप कब तक फलित होंगे, कर्ण के रथ के पहिए धसेंगे, अभिमन्यु लौटेगा रणभूमि से, अभिमन्यु लौटेगा रणभूमि से, अब द्रोण जब भी व्यूह रचेंगे। हर समर एक अवसर है, हर समर एक अवसर है, सृजन का उत्सव अमर है। बहुत आभार से। शिशुपाल के क्षण क्षण रहे हैं, शिशुपाल के क्षण क्षण रहे हैं, कृष्ण हर पाप को गिन रहे हैं। शिशुपाल के क्षण क्षण रहे हैं, कृष्ण हर पाप को गिन रहे हैं। भीष्म के वर्ण के बहते शोणित, रच भारत के नए दिन रहे हैं। पीड़ पीड़ा की नश्वर है, पीड़ पीड़ा की नश्वर है, सृजन का उत्सव अमर है, सृजन का उत्सव अमर है। नमस्कार, बहुत आभार आप सभी विद्यजनों का। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल 2025 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज आदरणीय सुनील सिन्हा सर, अवकाश प्राप्त प्रबंधक, मुंगेर से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय रास दादा राश और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवर को वार प्रदान किए जाएंगे। आप खेल प्रारंभ करने हेतु निर्णायक मंडल की अनुमति प्रार्थित है। जी बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार हैं सर आप लोगों का। तो हमारे एक मित्र हैं फाजिल साहब सर, जो चकाई के तरफ रहते हैं, उनका एक तकाजा है अपने मुल्क के लिए। वो कहते हैं, ऐ हिंद के मेहरबानों, ऐ हिंद के मेहरबानों, खुदारा वक्त को पहचानो। ऐ हिंद के मेहरबानों, खुदारा वक्त को पहचानो, है वक्त का तकाजा कि वक्त पे संभल जाओ। क्या बात। ये कोरोना काल के समय का उनका लिखा हुआ है। यूँ तो हमको बोलना नहीं चाहिए कौम की बात को, लेकिन कुछ कौम के लोग और कुछ नेता लोग इसको नेगलेक्ट कर रहे थे, उसी पर उनका लिखा हुआ है। जी। न इतना गर्म हो जाओ कि उबल जाओ। क्या बात। न इतना गर्म होके उबल जाओ, न इतना सर्द होकर जम जाओ। न आए कोई सद ए राह, सद ए राह होता है वो हमारे बाधा। न आए कोई सद ए राह, कामयाबी के इस राह में इन सियासतदानों के सियासत से आगाह हो जाओ। क्या बात।
हो न मसल की तनाजा, मजहबी लड़ाई जो होता है, मसल की जी तनाजा, हो न ऐसा मसल की तनाजा कि तू खुद को जमींदोज हो जाओ। क्या बात। हम्म। हो जाओ खबरदार इस नीम मजहबी के साजिशों से। क्या बात। ये पंडित मौलवी वगैरह जो फतवा पढ़ने वाले हैं, हम खुल करके तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं सर, हो जाओ खबरदार इस नीम मजहबी के साजिशों से कि तू गौतम, खुसरो, नानक, चैतन्य के वारिस हो जाओ। ये हमारे आदर्श हैं। जैसे गौतम बुद्ध हुए, खुसरो साहब हुए, उसी तरह उनके रहबरी में खुद एक मील का पत्थर हो जाओ। ये हमारे फाजिल साहब का लिखा हुआ है। और क्या दूसरे का इजाजत है? 5 पढ़ सकते हैं दूसरे का। हाँ एक जी, पढ़ा आपने, 4 और। जी हाँ, दूसरे का ही पढ़ा है। एक है हमारे फेसबुक के मित्र राम प्रसाद यादव, जो विशाखापट्टनम में एक्स मैनेजर शायद स्टील प्लांट कंपनी में हैं। मैं उनके कविता को बराबर अच्छे नजर से देखता हूँ। हालांकि उनकी पसंद की ज्यादा लाइक नहीं होता है, लेकिन बहुत ही गंभीर बात लिखते हैं। उनका लिखा हुआ एक है शीर्षक गिद्ध। गिद्ध बहुत तंज है। वो कह रहे हैं कि गिद्ध लाश नहीं गिनता। क्या बात। गिद्ध लाश नहीं गिनता, वो लाश खाता है। गिद्ध बहुत दयालु होता है। वह तब तक नहीं खाता जब तक चलता फिरता रहता है, हंसता बोलता रहता है। जिस जिंदा शरीर मुर्दा जब तक नहीं हो जाता, तब तक वह कभी उसे नहीं खाता है। आगे है, गिद्ध की आंख बहुत तेज होती है। गिद्ध की आंख बहुत तेज होती है। दिल्ली लखनऊ कहीं से भी बैठे कोसों दूर मरी लाश वह बहुत आराम से देख लेता है बहुत और फिर अपने दैहिक आहार में शामिल कर लेता है। ये सियासतदानों पर बहुत ही कड़ा कटाक्ष है। समझने की बात है, थोड़ी निरस्ता है, बात दूसरी है। जी और मैं फिर इन्हीं का पेश करना चाहूंगा। जी स्वागत। जी स्वागत है सर, पढ़ा जाए। जी, एक है उनका शीर्षक सफेद। लिखते हैं, सफेद घर, सफेद घर, सफेद पगड़ी, सफेद जी कबूतर, सफेद ध्रुवीय भालू, सफेद चमड़ी, सफेद कॉलर। चलाया है सियासतदान। बहुत कड़ा तंज है। जी जी बहुत उम्दा। और सफेद दिखने वाले ये सारे सफेद जानते हैं, जो क्या भी बात। है। कि जिस सफेद की तरह दुनिया के सारे काले सफेद होना चाहते हैं। क्या बात। हकीकत में सफेद जैसा कुछ सफेद नहीं है। हकीकत में सफेद जैसा कुछ भी सफेद नहीं है। सफेद नहीं। सफेद एक भ्रम है। क्या बात।
सफेद एक भ्रम है। बहुत बढ़िया। और कहा जैसे जी, पढ़ा जाए सर। एक है सर असल आजादी। हम्म, मैं इन्हीं का चुना हूँ। जी जब रंजन साहब ने हमको कहा कि ऐसे से करना है गैरों का, तब हम थोड़ा जल्दबाजी में तैयारी किए हैं सर। ठीक है। तो उन्होंने लिखा है शीर्षक में असल आजादी। जी, बहुत गौर फरमाई सर। पढ़ा जाए सर। सबकी दुकान चले, सबका माल बिके, सबकी हाँ, दुकान चले, सबका माल बिके, बैंक में खाता हो हर एक का, सब कर्ज ले, सब कर्ज ले, पर किसी को चुकाना न पड़े। आज का हकीकत। किसी बैंक को एक धेला न देवो, और भाग सके सब सुरक्षित विदेश। बहुत तंज है। अच्छा, या बहुत बहुत उम्दा तंज है सर। और भाग सके सब सुरक्षित विदेश, नाम करे रोशन दुनिया में, नाम करे रोशन दुनिया में, देश टूटे तो टूटे, देश टूटे तो टूटे, दोस्ती बनी रहे अटूट, जीवन क्या बात जोड़ की तरह। वो उन सियासतदानों उन्हीं का लिखा हुआ। है। जी पिटने वाली औरत। जी गुस्सा की बात हो जाए, पानी पी ले एक बार। जी जी सर। उनका शीर्षक है, कोई दूसरे को लिखे हैं, उनका नाम सर, हमको अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन लिखने वाले हैं फरीद खान, जो दर्द जी करते हैं, दर्द एक औरत का। वही कहते हैं, एक रिक्शा वाला रोज सुबह अपनी बीवी को पीटता है। एक रिक्शा वाला रोज सुबह अपनी बीवी को पीटता है, जैसे आप रोज सुबह ब्रश करते हैं और नाश्ता करते हैं। हाँ, एक दूसरी औरत भी है जो अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर एक दूसरे आदमी के साथ भाग जाती है। ये समाज का चित्रण किया है। और रोज शाम की चाय के साथ पीटती है उस दूसरे आदमी से, जिसके साथ भागती है तो वही उसको पीटता है। ये औरत का बहुत बड़ा त्रासदी है। एक और औरत है जो अकेले अपने घर चलाती है। एक और औरत है जो अकेले अपना घर चलाती है, पति और बच्चों को पालती है, अपने बॉस के साथ डेट पर जाती है और अपने क्लासमेट प्रेमी से भी मिलती है। एक और आदमी की खुशबू उसे अच्छी लगती है, फिर घर लौटती है और खाने पर पीटती है। क्या धन्यवाद। बात। जी, अब अपनी रचनाएं पढ़ी जाए सर। जी से जी पढ़ते हैं सर। तो कुछ मेरा भी तंज है सर। जी जी, स्वागत सर। जनाजा निकल गया है आज, गौर हाँ फरमाया जाए। जी, जनाजा निकल स्वागत। गया है आज, अपने इस जमीर का, लुटेरों ने अख्तियार कर लिया है तख्त ए वजीर का। हाँ, बहुत उम्दा। पार ए गांधी का दिखाकर, पार ए गांधी का दिखाकर, यह देश बनाया है आज फकीर का। क्या बात। जनाजा निकल गया है आज, अपने इस जमीर का। क्या बात।
बहुत उम्दा। है मुल्क का मसीहा, हम्म, है मुल्क का मसीहा असहलों का सौदागर। सौदा करता है जो खुद अपने जमीर का, क्या है बात। खौफ जिसका सारे शहर में, है खौफ जिसका सारे शहर में। सारे सब। सरपरस्त है जो दहशत गर्दों का। क्या बात हवस का भूखा, गौर जी फरमाया जाए, सर। हवस का भूखा करे सियासत, हवस का हाँ। भूखा करे सियासत। रिहा है जमानत पर वो बेवजूद का। जनाजा निकल गया है आज अपने इस जमीर का। जिम्मेदारी का क्या बात। आगे से सच। 2 लाइन और। जी स्वागत। पढ़ा गया बेखौफ, सर। बेखौफ असहलों की करे उगाही, हम्म। बेखौफ असहलों की करे उगाही। कत्ल जी कर दे किसी बदनसीब का। हाँ। नफीस है, आखिरी लाइन है सर, जी नफीस है न मंदिर मस्जिद, न हाँ। मजार ए पीर का। ऐ हम्म, खुदा ना जाने क्या हाल होगा अपने देश के इस तकदीर का। क्या बात। बहुत सच्ची रचना। बहुत अच्छा सवाल। जी पढ़ा गया सर। और जी जरा वक्त दिया जाए सर। हाँ। सुनता है अजान, सर। सुनता है अजान, जय श्री राम का जयकारा। है कहाँ कोई खौफ उसके जहन में। मस्जिद के मीनारों पर बैठा परिंदा आ जाता है जो उड़ उड़ कर मंदिर में। हम्म, गौर फरमाया जाता है, सर एक सर। परिंदे की बात को, दास्तां को सुना रहे हैं सर। जी वो स्वागत। सुनता है अजान, वो सुनता है अजान, जय श्री राम का जयकारा। उसके दिल में कोई खौफ नहीं है कहाँ कोई खौफ उसके जहन में। मस्जिद के मीनारों पर बैठा आ जाता है जो उड़ उड़ कर मंदिर में। उस परिंदे क्या की बात। बात। एक हम एक हम उठाए हैं अपने जी जमीर का जनाजा, एक हम अपने जमीर का उठाए हैं जनाजा। पट गए हैं हम हिंदू मुस्लिम में। है कौम का कहर, है कौम का कहर, मजहबी दरारें। नफरतों की आग जल रही है दिल में। आगे है जी मजहब का मसीहा, मजहब का मसीहा है तख्त पर काबिज। दफन हो गए जो हम कौमियत के कब्र में। क्या बात। मजहब का मसीहा है तख्त पे काबिज। दफन हो गए हम कौमियत के कब्र में। है पैबस्त जख्मों का जखीरा, है पैबस्त जख्मों का जखीरा। रहा कहाँ सवाब अब खुदा के इबादत में। वाह। हो गए हम हिंदू मुस्लिम, हम्म, हो गए हम हिंदू मुस्लिम। कैद हो गए इंसानियत के कफस में। रहा रब से अब कहाँ राब्ता, क्या बात। रहा रब से अब कहाँ कहाँ राब्ता। बात का। जी रहे हैं सियासतदानों के सरपरस्ती में। हाँ। नफरतों की इबादत, नफरतों के इबादत पढ़ते पढ़ते बट गए हम 2 मुल्कों में। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सर। बहुत उम्दा प्रस्तुति। जी सर। अब आपका समय समाप्त हुआ। धन्यवाद सर। जी
ठीक है सर, अब आपने मैं सुना है, बोला सर जाए। बहुत आभार आपका, आपने आमंत्रण स्वीकार किया और सुखेल खेला। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया सुनील सिन्हा सर की प्रस्तुति परवान प्रदान करें। तो आज तो एक ही है। जी आज तो कोई प्रतियोगिता नहीं है। मैं इनको पुष्पचार दिया मैंने, और स्वयं की जी इन्होंने 2 कविताएं पढ़ी, तो 2 बार और 1 प्रस्तुति के लिए। जी 11 बार प्रदान किया गया ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। कोई बहुत आया आभार। है तो मैं थोड़ा इजाजत चाहूंगी, मैंने तो अपना जी काम कर दिया है। ठीक है, ठीक है, हाँ, जी अब सर। मैं कोई बात तो नहीं है, आदरणीय ठीक है। हाँ। जी अब मैं आदरणीय राज दादा राज सर से निवेदन करता हूं, कृपया सुनील सिन्हा सर की प्रस्तुति परवार प्रदान करें। आवाज नहीं आ रही है दादा। आवाज नहीं आ रही। जी जी, अब आवाज आ रही है। हाँ। जी 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 जी, मैं कह रहा था कि मैं क्या बताऊं, मैं सुनील सिन्हा साहब से आज जो रूबरू हुआ तो ऐसा जी लगा कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि इनका मैं दीवाना रहा हूं और बड़ी मोहब्बत रही है मेरी इनसे, और जमाने से हम लोग साथ हैं। बीच में कभी कभी थोड़ा मुलाकात हल्की हो जाती है, लेकिन फिर वो घनी हो जाती है। तो ऐसे दौर से गुजरे हैं हम लोग, और बड़ी मतलब मैं बाग बाग हूँ आज इनको देखकर यहाँ पर। और जब मैंने नाम पढ़ा था सुखेल के ये पर कि आज हमारे सुनील सिन्हा साहब आ रहे हैं। आप एक फकीराना अंदाज वाले शायर हैं, कवि हैं, मैं क्या कहूँ इनको। वो एक अजीब, इनमें एक कशिश कह ले, इनके लेखन में, इनकी वाणी में। आज जहां तक सुखेल के खेल का प्रश्न है, इस खेल में ऐसे फकीर बहुत आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि इनका एक अपना अंदाज होता है, एक अपना तमीज होता है, और उसमें ये गुजरते हैं। और वो इस खेल की तमीज से वाबस्ता नहीं है। तो इस खेल का जो है वो है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रचनाएं पढ़नी है और ज्यादा से ज्यादा ये करना है। तो उसमें तो आप नहीं है, क्योंकि आपका एक अपना अंदाज है, एक अपना तौर तरीका है, बिल्कुल। और बहुत बहुत उम्दा, बहुत ऊंचा है। लेकिन इस खेल के हिसाब से आपको 4 पुष्प मैं दे रहा हूँ अन्य की रचनाओं में। और इनकी 2 ही रचना अपनी हुई है, तो 2 वो है। और 2 मैं इन्हें इनकी प्रस्तुति के लिए दे रहा हूं। इनकी प्रस्तुति में भले ही तरन्नुम न हो, वो नजाकत न हो, लेकिन वो बात है जो एक शायरी में होनी चाहिए। तो वो उस अंदाज के लिए 2 पुष्प 2 वार है इसमें प्रस्तुति में, और 2 इनके लिए है जो इन्होंने अपनी रचनाएं पढ़ी हैं, और 4 पुष्प है, तो कुल मिला के 12। बहुत आभार दादा। आज की प्रस्तुति में जी सुनील सिन्हा सर द्वारा कुल 23 बार